गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरक्षण कोचिंग सेंटर किंजर में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर उदित नारायण। आज इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ऑफलाइन क्लास तो बंद ही है, तो आज से मैं ऑनलाइन क्लास का सुविधा प्रदान कर रहा हूं, जो बिल्कुल फ्री है। तो मेरा अगर लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल आरक्षण कोचिंग सेंटर किंजर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो मैं आज यूनिट के बारे में पढ़ाऊंगा। यूनिट मतलब मात्रक। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो लास्ट में लगता है, जिससे पहचान होता है एक कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, उसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट से ही पता चलता है कि क्या कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा सा आप 10 मिनट इस पे गौर कर दीजिए तो आपका बेहतर हो जाएगा। तो समय देर न करते हुए इस वीडियो को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट किया जाए। यूनिट। यूनिट मतलब, कहने का मतलब, अगर यूनिट का बेसिक कंसेप्ट समझिए कि अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई तुम्हारा हाइट कितना है, तो तुम बोलेगा कि मेरा हाइट 5 फीट है। 5 फीट। मैं पूछा कि तुम्हारा हाइट 5 फीट कितना है, आपने बोला कि मेरा हाइट 5 फीट है। तो ये जो 5 है ना, 5 है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक तरह के मान उसको बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड है। 5 है एक तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 10 9 तक होता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो लास्ट में फीट बोले ना, फीट, यही होता है यूनिट। फीट से पता चलता है कि यह 5 फीट है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका लंबाई मेजर किया होगा, फीट से ही पता चल रहा है हम लोग को कि यह इस लंबाई का यूनिट है फीट। यानी कि जो 5 मीटर फीट है, जो लेंथ मेजरमेंट किया गया है। अगर कोई आदमी बोलता है कि सर मेरा वजन 50 केजी है, सर मेरा वजन 50 केजी है, तो हम समझेंगे कि उसका द्रव्यमान मापा गया होगा। 50 तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ हो गया, और केजी जो है वो यूनिट है। तो यूनिट किसका है? द्रव्यमान का। यूनिट जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, जब तक हम लोग समझ नहीं सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा नानी घर कितना दूर है, तो आपने आंसर दिया सर मेरा नानी घर 5 है। 5। अब बताइए क्या यह सही आपने बोला? 5 क्या मतलब? मीटर, किलोमीटर या फीट, इंच, कुछ भी, सेंटीमीटर बताइएगा ना कितना दूर है। जो अगर मान लिया बताया कि 5 किलोमीटर, अब देखिए, अब समझ में आ गया कि यहाँ से मेरा नानी घर 5 किलोमीटर दूर है। यानी कि बिना यूनिट के यह जो अधिक फिजिकल क्वांटिटी था वो मेरा अधूरा था। यानी कि बिना क्वांटिटी यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी मेरा अधूरा था। अगर आपसे हम पूछें कि आप हमको से पूछे कि सर आप कितना देर पढ़ाइएगा, और मैं बोलूं कि बच्चा मैं 2 पढ़ाऊंगा, 2 सिर्फ 2 बोल रहा हूं, तो 2 से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि 2 मतलब क्या? 2 घंटा पढ़ाइएगा, या 2 मिनट पढ़ाइएगा, या 2 दिन तक पढ़ाइएगा, या 2 महीना तक पढ़ाइएगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब तक यूनिट नहीं रहेगा, जब तक कोई सेंटेंस हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहने जा रहा है। अगर यही बोल दो कि 2 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, तो आप अच्छा समझ जाए कि 2 घंटा सर पढ़ाने वाले हैं। तो यूनिट का देखिए कितना बड़ा महत्व होता है। तो यूनिट का महत्व मतलब बहुत ज्यादा है। तो यूनिट आया कैसे, हम लोग तो नहीं जानते थे। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर, कुछ भी नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं था। ये सब कौन दिया? तो सबसे पहले अंग्रेज ने हम लोग को बताया था। फीट के बारे में, पाउंड के बारे में, सेकंड के बारे में सब बताया था अंग्रेज लोग ने। क्या हुआ कि सबसे पहले जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया, आज तो इतिहास नहीं पढ़ा रहे, फिक्स पढ़ा रहे। जब अंग्रेज आया तो आदमी, जब इंडियन जो आदमी था उसको से पूछा कि बताइए जो इसका एक मार्कर है, इस मार्कर का हाइट, लेंथ कितना है। तो उस अंग्रेज ने सोचा कि कुछ बताएगा, सेंटीमीटर चाहे मीटर में कितना है, एमएम में बताएगा। फिर अंग्रेज ने पूछाने का कोशिश ही किया था, और इंडियन ने क्या किया कि ऐसा बित्ता भिड़ा के और उसको बोल दिया कि आधा बित्ता है।
कितना है, लंबाई पूछा तो बोल दिया आधा बित्ता है। अब देखिए वो तो सोच रहा है कि बित्ता क्या होता है भाई। फिर सोचा, वो पूछा कि बताइए इस बोर्ड का लेंथ कितना है, इस बोर्ड का लेंथ कितना है। तो अंग्रेज ने सोचा होगा कि ऐसे करके बित्ता से नापेगा, ऐसे करके एक बित्ता दो बित्ता ऐसे करके। लेकिन इंडियन ने क्या किया, ऐसे हाथ भिड़ाया, एक हाथ और एक दो हाथ, बोला कि 2 हाथ है इस बोर्ड का लंबाई। देखिए कैसा कैसा यूनिट आ रहा है, 2 हाथ, आधा बित्ता इसका हाइट था, लंबाई था, और बोर्ड का लंबाई 2 हाथ हो गया। फिर उसने सोचा कि थोड़ा सा इसको और लेंथ बढ़ा देते हैं। अब क्या करता है भाई, वो सोचा कि यहाँ से अगर वहां तक के डिस्टेंस पूछ देंगे तो हो सकता है कि हाथ ऐसे भिराते भिराते हाथ चाहे बित्ता भिराते भिराते थक जाएगा, इसको सब पूछते हैं क्या कहता है। तो इसने जब अंग्रेज ने पूछा कि यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो अंग्रेज ने बहुत चालाकी था, गया यहाँ से आराम से गया और वहां जाके बोलता है कि यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस 20 डेग है, 20 डेग है। अब बताओ, हाथ भी चल रहा है, बित्ता भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, डेग भी चल रहा है। अंग्रेज हैरान हो गए कि ये क्या यूनिट है भाई, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हाथ भी चलाता है, गोड़ भी चलाता है, सब चीज चला रहा है। तो ऐसे कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं था। मान लिया जाए कि मेरा बित्ता आधा बित्ता है, कोई बड़ा आदमी होगा जिसका हाथ बड़ा होगा उसका बित्ता आधा से भी कम हो जाए, कोई अगर आदमी छोटा बच्चा होगा उसका 2 बित्ता भी हो जाए। तो सही परिभाषा यानी कि नहीं था। तो इसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले अंग्रेज ने हम लोग को बताया था। फिर अगर द्रव्यमान की बात करें, थोड़ा सा बेसिक ले लीजिए। अगर द्रव्यमान की बात करें तो कोई आदमी पूछा कि तुम्हारा मास कितना है, अंग्रेज पूछा, तो वो बोला कि हमारा मास है 40 शेर, 40 शेर। अब अंग्रेज हैरान हो गया कि हम बहुत मुश्किल से लायन मैंने शेर रटे थे, ये शेर बोल रहा है। तो बोला कि शेर लेके आओ तुम अपने, कहाँ पे शेर है, कैसा शेर है भाई, देखते हैं। तो एक भारतीय ने गया और वहां से एक पत्थर लेकर आया जिसका, तो देखा अंग्रेज ने कि ना इस शेर का नाक है ना मुंह है ना, पूछा कि शेर कैसे है भाई। तो बोला कि यही मेरा शेर है और इस शेर से मैं 40 के शेर हूँ, यानी कि वही शेर केजी में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। यही जो बित्ता था सेंटीमीटर मीटर, वही डेग फिर आगे किलोमीटर में कन्वर्ट होते जा रहा है। यही मेरा जो बेसिक था वही आगे बढ़ते जा रहा है और दूसरा कोई नया चीज ऐड नहीं हुआ है। इंच में सेंटीमीटर में, यही उंगली है। मान लीजिए इसका पूछेगा कि कैट का लेंथ कितना है, तो बोल दिया कि 1 उंगली है, यही उंगली इंच में बन गया, 1 2 3 इंच का 1 उंगली हो गया। तो यही सब छोटा छोटा कंसेप्ट था। तो हम लोग देखे शेर के बारे में, फिर वो पसेरी हो गया, मन हो गया, ऐसे करके मतलब चल रहा था इंडिया में। तो अंग्रेज लोग बहुत परेशान हो गए कि भाई क्या हो रहा है, शेर हो गया चाहे मन हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर समय की बात करें तो समय में भी वैसे ही था। भारतीय ने पूरे 12 घंटा के दिन को 4 पहर में बांट दिया था। 12 घंटा का जो दिन होता है उसको 4 पहर में बांट दिया था, यानी कि 1 पहर बराबर 3 घंटा, 1 पहर बराबर 3 घंटा, यानी बोल सकते हैं 1 पहर बराबर 3 घंटा, यानी कि 1 पहर माने 3 घंटा। जैसे मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पहला पहर हो गया, फिर अगला 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर हो गया, फिर 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा पहर, अब फिर 3 बजे से 6 बजे तक चौथा पहर हो गया, यानी कि एक दिन हो गया एक दिन। उसी को 12 बजता है तो आज भी हम लोग दोपहर बोलते हैं, 2 पहर तो हो गया था, लेकिन उसी को सही भाषा में हम लोग दोपहर बोलते हैं, यानी कि उसको भी आज कहीं न कहीं यूज हो रहा है। पहले ऐसे ही पूछता था अंग्रेज के, यहाँ से मान लिया हमको 3 किलोमीटर जाना है तो आदमी बोल देता था कि जाइए आप 3 पहर में पहुंच जाइएगा। 3 पहर मतलब कि 3 या 9 घंटा आपको लगेगा, या दोपहर में पहुंच जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 घंटा आपको लगेगा, पहुंच जाइएगा। तो बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद जब अंग्रेज ने आया तो एक आदमी से पूछा कि तुम्हारा हाइट कितना है, तो एक आदमी ने बोला कि मैं 1 लाठी और 1 बित्ता हूँ, 1 लाठी 1 बित्ता। अब सोचिए लाठी और बित्ता ये क्या मतलब होता। तो अंग्रेज ने बोला कि तुम्हारा लाठी कहाँ है, तो कि मुखिया जी के घर में। अब मुखिया जी के घर से लाठी लाया, देखा कि लाठी है, उसके बाद 1 बित्ता उसका हाइट है। तो उस लाठी का कोई मेजरमेंट नहीं था, बस उस लाठी तो मतलब कि काट दिया तो कट भी जाता था, ऐसे थोड़े कि फिक्स उसका कोई वैल्यू होता है नहीं।
तो बहुत दिक्कत हो रहा था इंडिया में। फिर क्या हुआ, एक अंग्रेज ने हम लोग को सिखाया FPS सिस्टम के बारे में। FPS सिस्टम, F माने फुट फीट, P माने पाउंड और S माने सेकेंड। अगर हम लोग को लेंथ मेजर करना है तो हाथ बित्ता पैर में नहीं, फीट में मेजर कीजिए कि 5 फीट के आदमी है, आप 6 फीट के आदमी है, चाहे 2 फीट के बोर्ड है, चाहे 4 फीट के टेबल है, ऐसे करके मेजर करना है, हाथ बित्ता पैर से नहीं। लंबाई के बारे में फीट के में बताया था। और द्रव्यमान बोला कि आप पाउंड में मेजर कीजिए, शेर पसेरी से मन नहीं चलेगा, आप पाउंड में बोलिए कि 1 पाउंड 2 पाउंड 4 पाउंड। और समय को बोला था कि ये 2 पहर 3 पहर में काम नहीं चलेगा, सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, इसको सेकंड में बोलिए। और वही सेकंड जब हो जाता है 60 सेकंड उसको 1 मिनट बोलते हैं, और वही 60 जब मिनट हो जाता है तो उसको 1 घंटा हम लोग बदल देते हैं। यही छोटा छोटा चीज ही आगे बढ़ते गया। एक कौन बताया था, ब्रिटिश, अंग्रेज लोग। इसको बोल सकते हैं FPS सिस्टम को बोल सकते हैं हम लोग ब्रिटिश सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश पद्धति इसको बोल सकते हैं हम लोग। अंग्रेज ने हम लोग को दिया था कि लेंथ मेजर करना है तो फीट में मेजर कीजिए, अगर द्रव्यमान मेजर करना है तो पाउंड में, और समय मेजर करना है तो सेकंड मेजर कीजिए। और उसके बाद जब आजादी हुआ हम लोग को 1947 यानी 1947 में जब आजाद हुआ देश इंडिया, उसके बाद फ्रांस के आदमी थे जो बोले कि ये आप लोग आजाद कैसे हो गए, आप लोग तो उसका जो यूनिट है वही तो पढ़ रहे हैं, आप लोग फीट पाउंड सेकंड पढ़ते हैं, जब आप लोग आजाद नहीं हुए हैं। तो बोला कैसे आजाद नहीं हुए भाई, तो उस बोला कि इसका यूनिट आप छोड़ दीजिए पढ़ना, तब आप लोग आजाद हो जाइएगा पूर्णतः अच्छा तरह से। और जब फ्रांस का जो आदमी था उन्होंने बताया कि नहीं, MKS सिस्टम पढ़िए। MKS सिस्टम कौन बताया था, फ्रांस के जो फ्रांसीसी को सिस्टम बोल सकते हैं, फ्रांस ने हम लोग को बताया था। इसी को मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, MKS सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। फ्रांसीसी सिस्टम भी है, ये दोनों एग्जाम में आते रहता है, ब्रिटिश सिस्टम और फ्रांसीसी सिस्टम। इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं और MKS सिस्टम को फ्रांसीसी सिस्टम बोलते हैं। तो कुछ नहीं बोला कि लंबाई को अगर फीट में हम मेजर करते हैं तो नहीं, उसको मीटर में मेजर कीजिए। लंबाई को फीट में नहीं, मीटर में मेजर कीजिए। और जो द्रव्यमान को आप पाउंड में मेजर करते हैं वो पाउंड में नहीं, आप किलोग्राम में मेजर कीजिए, किलोग्राम में, पाउंड में नहीं, किलोग्राम में। और समय को सेकंड में ठीक रहने दीजिए। लेकिन आज भी हम लोग फीट का यूज करते हैं, और अगर केक उकलाते हैं तो पाउंड का ही यूज करते हैं। पहले वाली भी आज हम लोग यूज कर ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट वगैरह खेलने जाने हैं, खेलना जाता ही होगा आप लोग, चाहे हम लोग जो भी जाते हैं, तो ऐसा थोड़ा कि फीता उता लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं और एक विकेट यहाँ गाड़ा, फिर अगला 20 डेग चाहे 20 डेग जितना भी हो, लॉन्ग पिच या शॉर्ट पिच हम भी खेलते हैं, और जाके वहां गाड़ देते हैं विकेट और बस खेलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आज भी हम लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और मतलब कहा गया है कि गांव में एक आध गलत कोड होवे करता है, जो जिसको नहीं खिलाएगा तो पिच को कोड देगा, वही वाली बात है। गांव में भी संस्कृति चल रहा है, गांव में क्या पूरा इंडिया भर में ऐसे ही हो रहा है। उसके बाद फ्रांस ने हमको दिया था MKS सिस्टम, और FPS सिस्टम कौन दिया था, सबसे पहले अंग्रेज ने दिया था FPS सिस्टम। F से याद भी कर सकते हैं कि फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कौन दिया था, अंग्रेज ने FPS सिस्टम फर्स्ट में दिया था। अंग्रेज हम लोग आया था, वही तो सिखाया था यूनिट के बारे में, तो हम थोड़े जानते थे, हम लोग तो हाथ बित्ता शेर पसेरी मन 2 पहर 4 पहर जानते थे। और उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 1870 का लगातार युद्ध चलता था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कब चलता था, कैसे पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री की बात है। यहाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इंग्लैंड और फ्रांस में बहुत बड़ा मतलब लड़ाई होने की वजह से इंग्लैंड और फ्रांस में बहुत बड़ा दुश्मनी रहता था, इसलिए वो फ्रांस इंडिया में आके बोला कि इसका यूनिट पढ़ना बंद कर दीजिए, इसलिए वो अपना यूनिट दिया था। MKS सिस्टम कौन दिया था, फ्रांस ने दिया था। उसके बाद फ्रांस में ही एक आदमी था गियोर्गी नाम का, फ्रांस में एक गियोर्गी नाम का आदमी था। वो बोला कि आप लोग तो पढ़ते हैं मेरा यूनिट MKS सिस्टम यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म दे दीजिए CGS सिस्टम। फ्रांस के ही गियोर्गी नाम का एक साइंटिस्ट था, उस आदमी बोल सकते उसको बोला था कि ये MKS सिस्टम को नहीं, MKS यूज कीजिए और CGS सिस्टम भी मेरा एक सिस्टम है, उसको लाइए। CGS कहने का मतलब C से अगर लेंथ मेजर करना है तो सेंटीमीटर में, मीटर में भी मेजर कीजिए और सेंटीमीटर में मेजर कीजिए, और छोटा डिस्टेंस है तो उसको सेंटीमीटर में मेजर कीजिए। इसमें 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोग्राम को ग्राम में मेजर कीजिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, और समय को सेकंड में रहने दीजिए। CGS सिस्टम कौन दिया था, फ्रांस का ही एक गियोर्गी नाम का साइंटिस्ट दिया था। ये मेरा था बेसिक कॉन्सेप्ट।
कैसे मेरा लेंथ और यूनिट कैसे डेवलप हुआ, ये पूरा हिस्ट्री था। अब चलते हैं, जब क्या हुआ कि हर जगह परेशानी हो रहा था। फ्रांस में एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम चल रहा था फ्रांस में, और इंग्लैंड में एफपीएस सिस्टम चल रहा था। एफपीएस फीट पाउंड सेकेंड, और फ्रांस में चल रहा था एमकेएस सिस्टम। हम लोग भी कभी फीट पढ़ रहे थे, कभी एमकेएस पढ़ रहे थे, मतलब बहुत सारा परेशानी हो रहा था। तो इस परेशानी को देखते हुए 1960 ईस्वी में एक मीटिंग हुआ, जिसमें सारा कंट्री पार्टिसिपेट किया, और 1960 में एक ऐसा सिस्टम रखा गया जिसमें 7 गो मूलभूत राशि रखा गया। मूलभूत बोलते यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी हर कंट्री को पढ़ना है, सेम चीज। अगर हम लोग भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, देखिए मात्रक 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक मूलभूत राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि यानी कि डेराइव क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि मतलब डेराइव क्वांटिटी। तो मूलभूत राशि में 7 गो राशि दिया गया था, ये पूरा कंट्री को पढ़ना था। पूरा मतलब वर्ल्ड इसी को यूज करता है। अगर कोई भी कंट्री में लेंथ को मेजर करना है तो हम लोग मीटर से मेजर करेंगे, और द्रव्यमान को मेजर करना है, मास को मेजर करना है तो किलोग्राम में ही मेजर करेंगे। हम नहीं, सारा कंट्री यही मेजर करेगा। और समय को मापना है तो सेकंड से, और ताप को मापना है तो केल्विन से माप सकते हैं। अगर विद्युत धारा को मापना है तो एम्पियर से माप सकते हैं, ये फिक्स है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला, सीडी से कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा यानी कि ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इसको मेजर करते हैं मोल से, MOL। एक था 7 गो मूलभूत राशि। मूलभूत राशि हम लोग अभी देखे 7 गो कौन कौन था। लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से, ताप को केल्विन से, विद्युत धारा को एम्पियर से, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, पदार्थ की मात्रा को मोल से। ये मेरा था फंडामेंटल क्वांटिटी। अगला देखते हैं डेराइव क्वांटिटी क्या होता है। तो डेराइव क्वांटिटी बात करें कि डेराइव क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि। डेराइव क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि उसको बोलेंगे ना जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा बनाया जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से जो बनता है उसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। उससे पहले हम लोग 2 को देख लेते हैं पूरक राशि। 2 को पूरक राशि क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरक राशि, पूरक राशि 2 को होता है, एक कोण होता है, एक ठोस कोण होता है, एक एंगल, एक सॉलिड एंगल। कोण एक होता है जिसको एंगल बोलते हैं, एक होता है ठोस कोण। कोण को हम लोग जानवे करते हैं कि रेडियन में मेजर करते हैं, और ठोस कोण को अस्टेरेडियन में, रेडियन और अस्टेरेडियन। कोण को रेडियन मेजर करते हैं, ठोस कोण को अस्टेरेडियन मेजर करते हैं। ये मेरा था पूरक राशि, इसको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला था डेराइव क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो व्युत्पन्न राशि उसको बोलेंगे जो अभी बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है, हेल्प से। तब व्युत्पन्न राशि उसको जैसे में देखिए, क्षेत्रफल अगर है तो ये 7 को छोड़ा के जो भी बचेगा राशि तो सब व्युत्पन्न राशि है। अगर क्षेत्रफल है तो ऐसा हम लोग के पास नहीं है कि ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि जमीन में से गाड़े और जमीन में थोड़ा सा घुसा और उसके बाद हमको बता देगा कि ये मकान बना है, 2 कटान बना हुआ है। ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है। और जो टेम्परेचर मापते हैं तो बुखार में पता चलता है, सीधे थर्मामीटर भिड़ाते हैं, बुखार पता चल जाता है। और लंबाई को मापना है तो सीधे फीता भिड़ाते हैं, लंबाई माप लेते हैं। द्रव्यमान को अगर मापना है तो खड़ा हो जाओ और ठीक है यही बैठ खड़ा पाओ न पा जाएगा, सीधा सीधा न पा जाएगा, उसको मूलभूत राशि बोलते हैं। और जिसके द्वारा मूलभूत राशि से बनाएंगे उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, डेराइव क्वांटिटी। इसमें क्षेत्रफल अगर मेजर करना है तो इसमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए, तो दोनों चाहिए, इसको बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी। अगर हम लोग को दाब निकालना है, दाब बराबर बल बटा
क्षेत्रफल, इसमें बल भी चाहिए और क्षेत्रफल भी चाहिए। अगर हम लोग को चाहिए मतलब इस हाथ को छोड़ा के जो भी चाहिए वो सब हो जाएगा हमारा व्युत्पन्न राशि। ये था हमारा यूनिट का पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 में चलते हैं और देखते हैं आगे समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।